गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु की कृपा जी पर होती है, जन मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान गुरु मूर्ति का, पूजा गुरु की चरणा की। जब गुरु की कृपा होती है पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुना अंधकार रोना प्रकाश, अंधेरों को हटाकर प्रकाश करता है, उसको कहते हैं गुरु। सत्य का गुरु, सतनाम परमात्मा का संग कराने वाला, उसको कहते हैं सतगुरु। अपना स्वरूप में दृढ़ता करा दी। सतगुरु देव कहते हैं तू शरीर है नहीं, तो निर्विकल्प चेतन है। ये दृढ़ता जब होती है बुद्धि में, इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान बिन यारो मिटे निरोणा, अगर विलय सकल विभूति, ज्ञान बिन सब ठाठ अलूणा, ज्ञान बिन यारो मिटे निरोणा। आत्मज्ञान बिन आना जाना संसार में, ये आने जाने का रोना मिटता नहीं। जब ये दृढ़ता हो गई बुद्धि में, अंदर का अहंकार खत्म हो गया, मन की चंचलता खत्म हो गई, उसको कहते हैं समाधि। अपने स्वरूप की अभ्यास करो, अहंता ममता कल्पना को हटाओ, और स्वयं में कुछ भी नहीं, स्वयं की दृढ़ता करो। ध्यान कहते हैं मन रुकने को, मन की चंचलता खत्म हो गई, उसको कहते हैं ध्यान। और स्थिर हो गया, कल्पना मिट गई, सम हो गया, उसको कहते हैं समाधि। मन शांत हो गया, मन की सारी कल्पना खत्म हो गई, उसको कहते हैं समाधि। वो समाधि नहीं है कि वो बैठ गया पागल हो गया, वो समाधि नहीं है। ये स्वयं का अनुभव का बात है। शास्त्रों का प्रमाण भी होना चाहिए। अपना अनुभव और शास्त्र का प्रमाण होने की मान्यता है। शास्त्र में अपना स्वरूप में यह दृढ़ता हो गई, मन की चंचलता खत्म हो गई, मन रुक गया, बस अपना स्वरूप में लीन हो गया, उसको कहते हैं ध्यान। अपना स्वरूप में लीन होने को कहते हैं ध्यान। और वो जो अपना स्वरूप में तल्लीन हो जाता है, बिल्कुल तल्लीनता खत्म हो गई, उसको कहते हैं समाधि। समाधि उसको कहते हैं सहज समाधि। समाधि लगाने की जरूरत नहीं, सहज ही समाधि है। सहज में ही अपनी कल्पना खत्म हो गई। सहज में ही मन शांत हो गया, मन की कल्पना खत्म होने को समाधि कहते हैं। अच्छा, प्राणायाम तो पहली पेढ़ी है वो। ये तो मन को लगाने का साधन है प्राणायाम, प्राणों को रोकना। जितने भी ये साधन है, ध्यान करना, समाधि करना, भजन में लगाना, तल्लीन करना, ये पहली पेढ़ी है मन को लगाने का। इसीलिए जागिए जिज्ञासु जन्ना सुरति मात जगावे, जागिए जिज्ञासु जन्ना सुरति मात जगावे। आत्मा का करो विचार चतुर्थ साधन धार, आत्मा का करो विचार, अरे चतुर्थ साधन धार, आत्मा का करो विचार।
साधन बिन होवे नहीं, ऐसे वेद गावे। साधन बिन होवे नहीं, ऐसे वेद गावे। जागिए जिज्ञासु जनो, सुरति मात जगावे। जागिए जिज्ञासु जनो, सुरति मात जगावे। अरे जागिए जिज्ञासु जना, सुरति मात जगावे। पहले 4 साधन ज्ञान के, विवेक, वैराग, सत संपत्ति, मुमुक्षुता। चतुर्थ साधन धार, आत्मा का करो विचार। साधन बिन हुए नहीं, ऐसे वेद गावे। जागिए जिज्ञासु जना, सुरति मात जगावे। ये कर्म शरीर, ये कर्म करना शरीर का धर्म है। साधन करना शरीर का धर्म है। स्वरूप में कुछ नहीं करना काजना। स्वरूप तो निर्विकल्प चेतन है, उसमें करना काजना कुछ नहीं। सहज ही है वो तो स्वरूप। तो स्वरूप में मन तल्लीन हो गया तो उसको कहते हैं सहज समाधि। मन की चंचलता रुकने का नाम समाधि है। तहाँ मन को लगाइए। आप मन के दृष्टा बने रहो, आप मन के साक्षी बने रहो, मन को देखते रहो। मन क्या कर, हमारे बड़े महाराज स्वामी जी मिंडे वाले, और स्वामी जी ने ही स्वरूप की दृढ़ता बताई। क्या बताई? शरीर नहीं है, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, आप चेतन, निर्विकल्प चेतन, दृढ़ता करा। क्या बताया उसने? शरीर है ही नहीं तू। हाँ, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण है, इनका साक्षी तू स्वयं है। हमको क्या कोई जानने हार रे, हम सबको जानने वाले। हमको क्या कोई जानने हार रे, हम सबको जानने वाले। नहीं हम जड़ शरीर आकार, नहीं हम जन्म मरण में आए, नहीं हम गोरे, नहीं हम काले। हमको क्या कोई जानने हार रे, हम सबको जानने वाले। इसलिए आप वो हो सबको जानने वाले। ये शरीर जड़ है, आप चेतन हो। ये शरीर नाशी है, आप अविनाशी हो। ये शरीर विकारी है, आप निर्विकार हो। ये शरीर जड़ है, आप चेतन हो। ये शरीर शव है, आप शिव हो। तो ये दृढ़ता बुद्धि में कर दो, स्वयं की दृढ़ता बुद्धि में। आप बुद्धि के भी प्रकाशने वाले हो। ये स्वयं की दृढ़ता, इसका नाम है समाधि। ये डरता हो गई, मन भागना बंद हो गया, उसको कहते हैं समाधि। अभ्यास करना पड़ेगा भाई। करत करत अभ्यास जड मत हो तो सुजान, रसी आवत जात है सिर पर भय निशान। इसलिए जड शरीर है, आप शरीर को जानने वाले आत्मा हो। आप शरीर हो ही नहीं, पर आप भूल से शरीर बन गए, इसलिए आप शरीर को जानने वाले आत्मा हो। शरीर एक सेवा करने का साधन जरूर है, ये कर्म करने का साधन जरूरी है, इसलिए शरीर कर्म करने का साधन है। आप निर्विकल्प हो, कल्पना रहित तो हो। ये शरीर कल्पना करता है, करता कौन है? कल्पना मन करता है। मन क्या है? अंदर की अपनी कल्पना मन। सकल विकल्प का नाम मन है। निश्चय करने का नाम बुद्धि है, चिंतन करने का नाम चित्त है, अहम करने का नाम अहंकार है। ये चारों ही अंत्यकरण है। चारों को मिला के अंत्यकरण बनता है। आप तो अंत्यकरण के साक्षी जरूर हो, अंत्यकरण को जानने वाले हो, अंत्यकरण को प्रकाशने वाले हो।
वचन सबको प्रकाशन वाले, हमको क्या कोई जाने, या हम तो सबको जानने वाले सबको प्रकाशने वाले हैं चेतन, निर्विकल्प चेतन। हम शरीर है ही नहीं, शरीर एक सेवा करने का साधन जरूर है, ये क्रिया करने का साधन जरूर है। ये तो एक पहली पीढ़ी है, हम तो आदि अनादि है। हम आदि अनादि पहला सत स्वयं प्रकाश रे, हम आदि अनादि पहला सत स्वयं प्रकाश रे। अग्नि वायु जल नहीं मुझ में न पृथ्वी आकाश रे, अग्नि वायु जल नहीं मुझ में न पृथ्वी आकाश रे। हम आदि अनादि पहला सत स्वयं प्रकाश रे, हम आदि अनादि पहला सत स्वयं प्रकाश रे। अग्नि वायु जल नहीं मुझ में न पृथ्वी आकाश रे, हम आदि अनादि पहला सत स्वयं प्रकाश रे। वो आपका स्वरूप है। अब भूल से शरीर बन गए, अरे शरीर तो सेवा करने का साधन है। शरीर से अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बाल बच्चों की रक्षा करो, अपने व्यवहार में सबकी सेवा करो। शरीर सेवा करने के लिए दान करो, पुण्य करो, भक्ति करो, सब कुछ करो। समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, विश्व की सेवा करो। कण कण में राम को देखो, कण कण में आप ही हो, आप ही हो। हम चेतन आदनादि हैं। ये शरीर जड़ है, ये नाशी है, ये विकारी है, ये शरीर कल्पना है। आप स्वयं ही हो। स्वयं को स्वयं की डरता कर लो बुद्धि में, यही तो आत्मज्ञान है। आप चेतन निर्विकल्प चेतन आत्मा हो। ये कल्पना मिथ्या है, आरोप करके कह रहा ये सत्य न मानो, आरोप करके कह रहा ये मिथ्या है। आरोप करके कहना पड़ता है, हमारा स्वरूप में कहना सुनना है नहीं, करना काजना कुछ है नहीं। हम तो निर्विकल्प है, निर्विकल्प है, हम तो निर्विकल्प है। ये कल्पना मिथ्या है। ये जितने भी कर्म हो रहे हैं सब मिथ्या है। ये ध्यान समाधि सब मिथ्या है। हम ये हैं, ये क्रियाकर्म सब मिथ्या है। ये संसार भी मिथ्या है, ये शरीर भी मिथ्या है। हम चेतन निर्विकल्प चेतन आदि अनादि हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन मैंने सूर्य को जो उपदेश दिया था वो उपदेश आज तेरे को दे रहा हूं। अर्जुन को भ्रम हुआ, महाराज सूर्य तो आदि अनादि है, सृष्टि बनी जब से, आप तो हमारे साथ जल में हुए हो, आपने सूर्य को कब उपदेश दे दिए? ये मेरे को भ्रम हो रहा है। भगवान ने बोला, अर्जुन तेरे मेरे लाखों जन्म हो गए शरीरों के, हम शरीर है ही नहीं। शरीर एक सेवा करने का साधन जरूर है, कर्म करने का साधन है ये तो। मैंने सूर्य को जो उपदेश दिया था वो उपदेश आज मैं तेरे को दे रहा हूं। सूर्य ने अपने पत्तू, सूर्य ने अपने मनु, सूर्य ने अपने पुत्र को कहा, इंचको ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने फिर सृष्टि को, राजा महाराजों को, सबको यह आत्मज्ञान आज से नहीं है, परापरी से चल रहा है। जो ये ज्ञान आज मैं तेरे को दे रहा हूं अर्जुन, तेरे मेरे लाखों जन्म हो गए, तेरे को भूल हो गई, मेरे को भूल नहीं। ये भूल बुद्धि में होती है, स्वरूप में नहीं होती। इसलिए अर्जुन वो ज्ञान आप मैं तेरे को दे रहा हूं। वो ज्ञान अपना स्वरूप की डरता है, ये करवाई अर्जुन को। सब ये मिथ्या है, जितना भी कर्म सब मिथ्या है, और संसार भी मिथ्या है। यह नाम रूप दिख रहा है सब मिथ्या है, सत्य तो सेम ही है। सेम सच्चिदानंदा भूल कर भया बंदा। सच्चिदानंद स्वरूप ही है, भूल करके बंदा बन गया, 3.5 हाथ का शरीर बन गया,
मैं और मेरे में उलझ गया। रामायण बताई मैं और मोहि तोय ते माया, दिन में भरमत जीव बुलाया। मेरे तेरे में उलझ गया। अपना स्वरूप में कुछ कहना करना है नहीं। कहना सुनना तो द्वैत में मरियली, रंच न जाने कोई। अपने स्वरूप में कहना सुनना ही नहीं, केवल समाधि है, शून्य है शिव, कुछ कहना काजना कुछ नहीं। ये क्रियाक्रम जितने भी है ये शरीरों में है। कहना सुनना द्वैत में होता है। ये कल्पना से द्वैत, उसको द्वैत कहते हैं। मैं और मेरा ये द्वैत हो गया। द्वैत गुरु और शिष्य ये द्वैत हो गया जब ये कल्पना होती है। परमात्मा जीव ईश्वर ये कल्पना होती है तो व्यवहार बनता है। जब कल्पना है ही नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। कल्पना है नहीं तो द्वैत में कल्पना बनती है। मेरा स्वरूप में कुछ बनना कादना कुछ नहीं। निर्विकल्प चेतन, कथ करना कादना कुछ सेम ही है। तो ये कल्पना हुई तब जगत बना नहीं। अरे कल्पना है तो तक संसार है, कल्पना हटा ली तो कुछ भी नहीं, सेम ही है। इसलिए स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भया बंदा, सिंहता भेड़ों का संग करके भेड़ बन गया। भेड़ बना नहीं था, वो मान्यता कर ली भेड़ की। ऐसे ही आप शरीर नहीं है, आप शरीर की मान्यता कर ली। आप सच्चिदानंद स्वरूप ही हो, भूल करके अपने स्वरूप को जड़ शरीर बन गए। आपने ही मान्यता की एक से अनेक बन जाऊं। परमात्मा आत्मा एक, ये दो नहीं, उपाधि से भास रहा है अनेक। सूर्य एक ही है, उसका प्रतिबिंब अनेक पड़ रहा है। वह अनेक है नहीं, एक ही है, दिख रहा अनेक है एक ही। ऐसे ही परमात्मा एक ही है, वो सेम ही हो। आप चेतन, आप शरीर बन करके भूल बन गए, 3.5 हाथ के शरीर बन गए, नाव जाति नाम रूप में उलझ गया। चेतन रूप नाम रूप में खूब उलझ गया, चेतन रूप बिसराया। ये नाम रूप में उलझ करके जाति वर्ण आश्रम में उलझ गया, अपना स्वरूप को भूल गया। तो बड़े महाराज ने तो बता दिया, नहीं वर्ण आश्रम 4। ये 4 वर्ण आश्रम हम नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हम नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हम नहीं है। जितने भी ना ये मिथ्या है। वर्णाश्रम वर्ण 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 आश्रम है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वन पराशत संन्यास, यह हम नहीं है। ये ब्रह्मचारी जो है शरीर है, मन है। अरे गृहस्थी है तो शरीर मन ही है, वर्ण पराशत है तो शरीर और मन ही है, सन्यासी है तो मन और शरीर है, ये मन ही है तो सन्यासी। हम तो निर्विकल्प है, हम तो निर्विकल्प है। ये 4 वर्ण आश्रम हम नहीं है। इसलिए बड़े महाराज ने बताया, नहीं वर्ण आश्रम 4, न हम गोरे नहीं हम काले, हमको क्या कोई जाने यार, हम तो सबको जानने वाले, हम तो सबको जानने वाले हैं। इसलिए यह अनुभव स्वयं ने होना चाहिए। ये गुरुओं की कृपा और गुरुओं का वर्ण, शास्त्र का प्रमाण में गुरुओं का प्रमाण बता रही है। शरीर हमें नहीं। ये जितने भी है कल्पना मिथ्या है, सत्य तो हम ही है। हम आदनादि पहला सत स्वयं प्रकाश आ रहे, हम तो आदनादि है, चेतन है। ये शरीर तो जड़ है, विकारी है, नाशी है, कल्पना है। सेवा करने का साधन जरूर है। शरीर से सेवा करो, पुण्य करो और अच्छा कर्म करो, ये कर्म करने का साधन जरूर है।
इसलिए रामायण में बताया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जाए परलोक सवारा। ये मानस तोड़ा साधन का धाम, ये मोक्ष का द्वार है। इसके द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो, बैंकुट की प्राप्ति कर सकते हो। इस मानस तोड़ा के द्वारा जो चाहो जो कर सकते हो, आपकी इच्छा पर सेम किए। सुंदर कहते दर दाई पड़े जाइए। मानस तोड़ो दे दियो, चाहे स्वर्ग में जा, चाहे नरक में जा, चाहे बैंकुट में जा, तो परमात्मा की प्राप्ति कर ले, चाहे मोक्ष की प्राप्ति कर ले। अब तुम्हारी इच्छा पर है। ये थोड़ा स्वतंत्र है, इसलिए थोड़ा ये बार बार नहीं मिलता है। ओम शांति शांति शांति।